हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्यूरिस सारथी। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट 2001। ठीक है, इसके हम इंट्रोडक्शन पार्ट से डील करेंगे। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट द राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान का नोटिफिकेशन आ गया है एंड वी आर लॉन्चिंग द टीम ज्यूरिस सारथी क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड स्टडी मटेरियल। ठीक है, अगर आपको राजस्थान जुडिशरी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म। ठीक है, साथ ही साथ वी आर ऑफरिंग द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। ठीक है, जिससे आपकी जो जुडिशरी की तैयारी है वो और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आपको हमारे राजस्थान जुडिशरी के नोट्स बाय करना है और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए देन कॉन्टैक्ट अस। एंड साथ ही साथ अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म और आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट। देखो, राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट से डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस हम हमेशा जानते हैं। देखो, जैसे राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, तो राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि ये जो लॉ है ये क्या करता है, टेनेट को प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। किस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन? जो भी लैंडलॉर्ड उसके साथ करता है। साथ ही साथ प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेयर रेंट एग्रीमेंट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अनफेयर रेंट एग्रीमेंट और अनफेयर तरीके से पैसा कमाने के लिए लैंडलॉर्ड जो है उनके साथ क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके के अनफेयर रेंट एग्रीमेंट, उनको एक्सप्लॉयटेशन, उनको जितनी भी थ्रेटनिंग या धमकियां दी जाती है, उन सबसे बचाने के लिए जो है कि रैंक कंट्रोल एक्ट बनाया जाता है। साथ ही साथ इसका मेन मोटो जो है वो है सोशल वेलफेयर, कि आप जो है एक सोशल वेलफेयर बना के चलो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। इस एक्ट का मैंने ऑब्जेक्ट तो बता दिया। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैंने इस एक्ट का ऑब्जेक्ट बता दिया। अब ये बोला गया कि चलो, हर एक स्टेट का अपना रैंक कंट्रोल एक्ट होता है। जैसे राजस्थान में राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट होता है। अगर हम एमपी में देखें तो एमपी एकमडेशन एक्ट है जो रैंक को कंट्रोल करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो टीपी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अगर हम उसको देखें तो वो एक सेंट्रल लॉ है जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जहाँ पे लीज के अगर हम देखें तो डिफाइन किया गया, जैसे अगर आपको एक डेफिनेशन में मिलेगी तो लीज जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको डिफाइन करेगी। तो हर एक स्टेट का अपना रैंक कंट्रोल एक्ट होता है। अब ये जो रैंक कंट्रोल एक्ट है, तो क्या सेंट्रल इनको पावर दे दी कि हर एक स्टेट अपना रैंक कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो एक्ट बना सकती है? तो हाँ, देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो उसमें स्टेट लिस्ट जो है, जो कि 7th शेड्यूल में प्रोवाइड करी है, वो बोलती है कि स्टेट के पास एक पावर है कि वो अपने रैंक कंट्रोल एक्ट के लॉज बना सकते हैं, और रैंक कंट्रोल एक्ट जैसे सब्जेक्ट जो है वो स्टेट के पास है, इसलिए उस पर वो लॉ बना सकते हैं। तो ईच स्टेट हैव द अथॉरिटी टू मेक देयर ऑन रैंक कंट्रोल एक्ट। चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्ट। ये जो पूरा रैंक कंट्रोल एक्ट है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये 2001 का एक्ट नंबर 1 है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 32 सेक्शंस है, 7 चैप्टर्स है। शेड्यूल देखे तो ABCD आपको 4 शेड्यूल मिल जाएंगे। और ये जो एक्ट एनबोस हुआ था 1 मार्च 2003 को। चलिए, अब ये जो है द रैंक कंट्रोल एक्ट 2003, ये लोकल लॉ है। हर एक स्टेट के अपने लोकल लॉ होते हैं। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ में जाएं तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, वैसे राजस्थान में देखें तो राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट, राजस्थान एक्साइज। अगर MP में देखें तो MP एकमडेशन। तो हर एक स्टेट के जो लोकल लॉज होते हैं, ठीक है, उनसे हम डील कर रहे हैं। अब हम राजस्थान का रैंक कंट्रोल एक्ट से डील कर रहे हैं, जो कि राजस्थान का लोकल लॉ है। अब देखो, ये जो पूरा एक्ट है ना, ये रैंक को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बट पार्टीज को कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो एक्सेसिव रैंक ना ले। ठीक है, किसी भी तरीके की अनफेयर डीलिंग ना करे। इसीलिए ये रैंक कंट्रोल एक्ट नॉट कवरिंग द रैंक बट कंट्रोलिंग द पार्टीज। ठीक है, चलिए, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। देखो, आपने अगर हर एक को देखा होगा तो सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडमेंट बताते थे कि ये एक्ट जो है सब दूर अप्लाई होगा, बट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर एक्ट देखोगे तो उसमें आपको लगा होल ऑफ इंडिया, मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। उसी तरीके के लोकल लॉज भी जो होते हैं ना, वो अपना एक सीमा लेके चलते हैं कि ये जो एक्ट है ना, ये यहीं तक अप्लाई होगा, इससे बाहर के अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए,
अब जो राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट है ना, वो क्या बोलता है, इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज व्हिच आर कंप्रोमाइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट। मतलब पहले ये जो एक्ट है वो किस पे अप्लाई होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मतलब जो राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ तक ही अप्लाई होगा। और जितने भी अदर म्युनिसिपल एरियाज है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी तब वो अप्लाई होगा। लेकिन राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट में एक अमेंडमेंट आई थी 2005 में, और वहाँ पे ये बोला गया कि अभी पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, अभी सारे म्युनिसिपल एरियाज पे अप्लाई हुआ। तो ये कहाँ बताया गया, जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट है ना, उसमें आपको पता मिल जाएगा। चलिए, अब पार्टीज अंडर दिस एक्ट, देखो कोई भी एक्ट हो उसमें पार्टीज रहती है, ठीक है। अब पार्टीज, इसमें पार्टी कौन है, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, और इन दोनों को मसले को सॉल्व करने के लिए कौन आता है भैया, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी आती है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई किसकी, लड़ाई है प्रीमाइसेस की। भैया देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं किसी अदर स्टेट में जाती हूँ, ठीक है, तो मैं एक पीजी ढूंढती हूँ और कुछ भी रूम ढूंढती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अब ये जो हॉस्टल्स है ना, इन पे तो अप्लाई नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, एक लैंडलॉर्ड से एक रूम ले लिया और उन्होंने बता दिया कि आपको अगर इस रूम में रहना है ना तो 3,000 रुपये महीना किराया देना पड़ेगा। तो वो जो रूम उन्होंने दिया ना वो क्या हो गया, मेरा प्रीमाइसेस, और जो अमाउंट बोला गया ना वो क्या है, रेंट, ठीक है। और किसने फिक्स किया, लैंडलॉर्ड, और मैं क्या हो गई, टेनेंट। मतलब हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द रूम, बिकॉज ऑफ द प्रीमाइसेस जो उसने मुझे किराए से दिया और मैं उसके बदले पे कर रही हूँ। अब देखो, जो टेनेंट है ना, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए भी होता है। देखो, अब अगर हम रेंट एग्रीमेंट देख लें या फिर कुछ बॉन्ड रहता है कि आप इतने महीने तक ही यहाँ रह सकते हैं, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा, तो फिर भी हमारे बीच में क्या एक टेम्परेरी पीरियड का रिलेशनशिप है कि मैं जब तक यहाँ हूँ आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी पार्टी होती है, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होगा, तो ऑनर ऑफ द हाउस। अब देखो, आगे वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लैंडलॉर्ड कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जब हम लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कोई एजेंट भी हो सकता है, सब कोई हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं टेनेंट। टेनेंट कौन होगा, पर्सन हु लिव्स फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। फिर आते हैं प्रीमाइसेस, वेयर द टेनेंट इज लिविंग, जहाँ पे टेनेंट जो है वो रह रहा है और वो क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। और लास्ट में कौन सी अथॉरिटी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रेंट अथॉरिटी। मतलब अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट के साथ कुछ भी करता है तो टेनेंट का ये राइट है कि वो किसके पास जाता है, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल के पास। साथ ही साथ लैंडलॉर्ड के पास भी ये राइट है कि वो भी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है इन केस ऑफ अगर टेनेंट जो है तो यहाँ से खाली नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो, हाउ मच रेंट टेनेंट विल पे। देखो, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने बोला आपको यहाँ रहना पड़ेगा तो 3,000 रुपये देना पड़ेगा। देखो, वो तो मैंने एक असम्पशन की तरह पे बताया, लेकिन हाउ मच रेंट टेनेंट विल पे ये सेक्शन बताता है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है कि दोनों पार्टी के बीच में एज एग्रीड, इस पूरे में आपको देखिएगा मे एज एग्रीड, मतलब कहीं पे भी शैल यूज नहीं किया, मे एज एग्रीड, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी सेटलमेंट हो रहा है ना वही आपको रेंट पे करना पड़ेगा। चल, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान जुडिशरी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट कॉन्टैक्ट अस। हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस। अगर आप राजस्थान जुडिशरी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करिए, हरी अप, द सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है। साथ में राजस्थान जुडिशरी के आप स्टडी मटेरियल्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्री और मेंस के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा।